सुनिए कहिए सुनिए कहिए कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने। आइए दोस्तों, आज के कलाकार के इस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एनके नरेश जी मौजूद हैं, जो एक प्रोग्राम हमारे आज के कलाकार पर ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो एनके नरेश जी बाप्पी लहरी के बहुत बड़े फैन हैं। मैं सही कह रहा हूं नरेश जी? यस सर। और बाप्पी लहरी साहब के बहुत सारे गीत नरेश जी गाते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, क्योंकि अब लोग आपको देख रहे हैं सुनने के साथ साथ। तो अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं? सर मैं मुंबई से हूँ और फिलहाल तो अभी सिंगिंग के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। लाइव शोज, स्टेज शोज कर रहा हूँ मुंबई में। और आपने मुझे ये मौका दिया वीडियो पे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना, नरेश जी सिंगिंग में ही अपना करियर बनाने की कोशिश में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुंबई में ही हैं। और उन्होंने बताया भी है कि बहुत बहुत सारे सिंगर्स से, प्रोडक्शन हाउसेस से नरेश जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अपनी मेहनत में कामयाब हों, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता दोस्तों। आपको एक कला के पीछे थोड़ा सा पागलपन तो रखना पड़ता है, तब वो यस। कला आपके पास आती है। मैं मानता हूं आपको पात्र बनना होता है, तब वो शिक्षा, तब वो स्किल आपके पास आती है। बहुत बहुत खूब नरेश जी, बहुत खूब। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और आपसे पूछना चाहूंगा कि बचपन में जब आप छोटे थे, हम लोग सपने देखते हैं, हम लोग इंसान हैं, किसी को देखकर प्रभावित होते हैं और फिर उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो बचपन में आपके हीरो कौन थे और क्यों? सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं 18 साल या 20 साल की एज में गया, तब मुझे एक आइडियल दिखा, जो है हमारे मिथुन चक्रवर्ती सर। तो उनको मैं फॉलो करता था कि कुछ लोग बोलते थे तुम्हारा फेस उनके जैसा दिखता है, तो मैं उनको फॉलो करने लगा और कुछ हद तक हम डांस भी करने लगे। तो बचपन से हमारा आइडियल मिथुन चक्रवर्ती रहे। बहुत बढ़िया। आज भी उनको फॉलो करते हैं। जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो लोग उनके आइडियल से ही बोलते हैं कि आप उनके जैसे दिखते हो, उनके गाने गाते हो। फिर हमने उनको ही, पपी लहरी साहब को भी फॉलो कर लिया कि लोग चाहते हैं, जिनकी चाहत ये है कि मैं ये चीज कर सकूं, तो उनको फॉलो करता हूँ मैं सर। बहुत बढ़िया। ये बात तो तय है नरेश जी कि मिथुन दा और बाप्पी लहरी जी की जोड़ी थी। उनकी ज्यादातर फिल्मों यस। में जो मिथुन दा के ऊपर गाने फिल्माए गए हैं, वो या तो बाप्पी लहरी साहब ने बनाए हैं या गाए हैं। बहुत बढ़िया बात। और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद है, बहुत शानदार है कि किसी आइडल को आप फॉलो करते हैं और उनकी प्रतिभा को अपने अंदर उतारते हैं। और ये भी एक बहुत बढ़िया संजोग है कि आपका चेहरा मोहरा मिथुन दा से मिलता जुलता भी है और आप उन्हीं से प्रभावित होकर अपने करियर को बनाने में जुट गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर। एक बात कहूंगा कि जी। हाँ, जब हमने शुरुआत की स्टेज परफॉर्म के लिए, तो शुरुआत हमारी यहीं से हुई। बप्पी लहरी का साहब का हमने सॉन्ग भी किया, और मिथुन दा के ऊपर जिन्होंने फिल्माया गया था, याद आ रहा है तेरा प्यार, वहीं से हमने स्टार्ट भी किया। तो काफी मोटिवेशंस मिला कि आप इनको फॉलो कीजिए करके, तो बिल्कुल बस वही ठीक। कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनके भाई। आगे बढ़ते हैं। नरेश भाई, यस बहुत ही सर। प्यारी बात कही आपने बप्पी लहरी साहब के लिए और मिथुन दा के लिए। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं संगीत की, गीतों की, हम्म। तो सबसे पसंदीदा गायक यूं तो मुझे लग ही रहा है कि बप्पी दा ही होंगे, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पसंदीदा गायक आपके कौन है?
गायक तो हमारे हिंदुस्तान के सभी अच्छे हैं, पर मेरे फ़ेवरेट जो है पप्पी लहिरी साहब हैं, जी। किशोर दा, रफ़ी साहब, हेमंत कुमार साहब, ये सब मेरे बहुत ही मतलब मेरे वॉइस से भी मैं इनको कई शोज़ में जाता हूँ, तो वॉइस वर्सेटाइल यूज़ करता हूँ, गॉड गिफ्ट वॉइस यूज़ करता हूँ इनको, तो काफ़ी मुझे प्रोत्साहन मिलता है स्टेज पे इस वॉइस को। बहुत बढ़िया। आई अंडरस्टैंड। हमारे देश में मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है और उस चीज़ में हम दुनिया के अग्रणी हैं, हम नंबर 1 पे हैं, वो है संगीत। हम इतना बढ़िया यस, संगीत बनाते हैं कि कोई दूसरा देश हमारा सामना नहीं कर पाता और उसी वजह से हमारे देश में ढेर के ढेर बहुत ही शानदार सिंगर्स आए हैं और आते ही चले जा यस, रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं, यस। जो उनको फ़ॉलो भी कर रहे हैं, उनको पसंद भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भई बहुत थैंक यू खूब। सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा-सा फन, थोड़ा-सा मज़ेदार, या आपको समझने के लिए हुँ, और क्योंकि सब इंसान हर तरीके की फ़ितरत के साथ होते हैं। फ़र्ज़ हुँ, हुँ, कीजिए, हुँ, हुँ, आपको मैं 3 कूपन दूँ, जिससे आप इस हुँ। दुनिया में कुछ भी परचेज़ कर सकें, कितनी भी कीमत का। करोड़ों का भी हो सकता है, ₹2 का भी हो सकता है, 3 कूपन हैं आपके पास, तो आप क्या-क्या खरीदना चाहेंगे? मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। ओके, तो पहले तो गोल्ड खरीदूँगा और ड्रेसेस, वॉच वॉच मुझे बहुत पसंद है ओके, और एक अच्छा-सा घर खरीदना चाहूँगा मैं, बिल्कुल ठीक, बहुत जहाँ बढ़िया, सुकून सुकून की ज़िंदगी जी सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको पूरी आज़ादी है, किसी भी कीमत का आप ले सकते हैं, कितना भी सोना आप परचेज़ कर सकते हैं, कितनी भी घड़ियाँ आप परचेज़ कर सकते हैं। बट 3 कूपन हैं, या आपको उन 3 कूपन को इस्तेमाल करना है। अब यस। इस सवाल से दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके चरित्र के ऊपर या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। हम वो खरीदना हुँ, चाहते हैं। हुँ, लेकिन जब हम अपने मुँह से हुँ, बोलते हैं ना कि हम ये लेना चाहते हैं, तो हुँ, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ऊपर जो भी हमारा आराध्य है, वो सुनता है हुँ, हुँ, और उसे लगता है कि यार ये बच्चा माँग रहा है, इसको दिया जाए। तो वो कहीं न कहीं से जी, चीज़ें अट्रैक्ट होके हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं। आप राइट, गहराई राइट, से राइट, राइट। इन 3 चीज़ों में विश्वास रखिए कि आपको ये 3 चीज़ें चाहिए, तो ये 3 चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएँगी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। दोस्तों, मैं आप सभी से गुज़ारिश करूँगा कि सोचिए, अगर ये 3 कूपन आपको दिए जाते, तो आप क्या लेते? सोचिए। बहुत बढ़िया है नरेश भाई, आगे बढ़ते हैं। आपको थैंक यू। थोड़ा-सा और बेहतर समझने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जब भी आपको थोड़ा-बहुत भी वक़्त मिलता होगा, तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं जिससे आपका मूड ठीक हो जाए? हॉबीज़। हॉबी मेरी ये है कि मुझे गाने का बहुत शौक है, तो जब भी मुझे समय मिलता है, तो मैं गाने में लग जाता हूँ, कोई अच्छे काम में लग जाता हूँ, किसी अच्छे लोगों को मिलता हूँ, तो मन मन में शांति मिलती है कि मेरी हॉबी ये है कि मैं अच्छे लोगों से मिलूँ और अपना टाइम स्पेंड करूँ अच्छा सा। आपके किसी दोस्त की कोई हॉबी आपको बहुत पसंद आती हो, उसके बारे में बताएँ? दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर जो मतलब मोटिवेशन करते हैं, हमारा सुनते हैं और हमारे काम में जो सपोर्ट करते हैं, उनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऑफ़ कोर्स, ज़ाहिर-सी बात है नरेश जी, इस दुनिया में अ, अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, हर हर इंसान को अच्छा लगता है। अभी आप मेरे लिए कहोगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा और ज़ाहिर-सी बात है हम उसी कंपनी में, उन्हीं दोस्तों के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहेंगे, जो हमारे साथ जिनके विचार मिलते हों, हम आपस यस, में यस, एक-दूसरे के यस। साथ विचार शेयर कर सकते हों, एक-दूसरे को या प्रोत्साहित कर सकते हों। उसी वजह या से राइट। हम लोगों का ये आज के कलाकार का जो ग्रुप है, हुँ, सब एक जैसे लोग हुँ, हैं, सब सिंगर्स हैं, सब एक-दूसरे को हुँ, प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए यहाँ रहने हुँ, में बहुत मज़ा आता है। बहुत ही हुँ, बढ़िया बात कही आपने। मुझे जी। आगे बढ़ते हुए एक जिज्ञासा हो रही है। आपने तो
बहुत सारे स्टेज शोज किए, कितने ही सेलिब्रिटीज को आप मिले, फिर भी बचपन से लेकर आज तक की कोई एक हुँ। गौरवपूर्ण उपलब्धि के बारे में बताइए, अकॉम्प्लिशमेंट जब आपको बहुत अच्छा लगा हो, गौरवपूर्ण उपलब्धि। गौरवपूर्ण उपलब्धि मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मुझे गॉड गिफ्ट वॉइस मिली है, जो इतने सालों में कभी मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन पिछले 10, 12, 15 सालों में जो मुझे समझ में आया, तब से मैं ये गॉड गिफ्ट वॉइस को अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मुझे इनकी वजह से आज मुझे नाम मिला, लोग जानते हैं। बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पहचानते, मेरी वॉइस को पहचानते हैं, मेरी जी, आवाज़ मेरी पहचान है। जी, यही जी। मेरी उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे भाई। अ, बड़ी ही प्यारी बात कही और उससे मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। आपको हुँ, ये आवाज़ गॉड गिफ्ट है और आप उसका बहुत ख़्याल रख रहे हैं। मुझे याद है आपने मुझे बताया भी था कि आप कुछ जी। भी टेढ़ा-मेढ़ा, उल्टा-सीधा नहीं खाते हैं, आप अपनी आवाज़ का बहुत ख़्याल रखते हैं। बिल्कुल रखना भी जी, चाहिए। जी सर। ये आवाज़ आपकी प्रतिभा का हथियार है। इसे तो हमें सँभाल यस, के रखना ही होगा। बड़ी ही प्यारी बात जी कही सर। साहब आपने, बहुत बढ़िया बात कही नरेश भाई, बड़ा मज़ा आया सुन के। तो थैंक यू अ, सर। इसी से संबंधित छोटी-सी चीज़, हुँ, आज तक की ज़िंदगी में आपको कोई बहुत ही प्यारा तोहफ़ा कौन-सा मिला? बात तो पैसे और एक्कोलेड्स यानी कि अवार्ड्स की नहीं हो रही है, बात किसी भी अवार्ड मतलब कोई तोहफ़े की हो सकता है किसी छोटे बच्चे ने आपको कोई तोहफ़ा दिया हो, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त खुशी मिली हो। तोहफ़े बहुत मिले होंगे आपको, तो ज़िंदगी भर में ऐसा कौन-सा तोहफ़ा मिला, जिससे आपको बहुत खुशी हुई? तोहफ़े तो ऐसे जीवन में बहुत सारे मिलते हैं, हुँ। पर अपनी पसंद का तोहफ़ा जैसे कोई मुझे वॉच दे दिया या कोई ड्रेसेस किसी ने ले दिया, तो ऐसे 1-2 लोग हैं अच्छे जिन्होंने तोहफ़ा दिया है और मैं गॉड को मैं ज़्यादा मानता हूँ। उन्होंने जो मुझे गॉड गिफ्ट वॉइस दी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। वाह, वाह, वाह! क्या बात कही। बिल्कुल सही, सही कहा आपने कि जो ईश्वर ने आपको आवाज़ दी है, वही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। क्या बात है! और यस वो सर। सबसे अच्छा मानते हो और आप उसकी पूजा भी करते हो, प्यार भी करते हो, हुँ। मोहब्बत भी करते हो। बहुत ही यस सर, बढ़िया यस सर। बात कही आपने। अब अ, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है नरेश जी और अभी जो हम कर जी। रहे हैं आपसे मेरी जो हुँ, वार्तालाप हो रही है वीडियो पर आमने-सामने, इतना दूर यस सर। बैठे हैं, मैं यहाँ पर नैनीताल में हूँ, आप वहाँ पर बॉम्बे में हैं, बहुत ज़्यादा दूरी है, फिर भी इस टेक्नोलॉजी के चलते हम लोग कितने आराम से एक-दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे हैं। सबसे लेकिन पहले जी, सबसे प सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि नैनीताल से मेरी आपसे मुलाकात हुई एक रेडियो के ज़रिए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। अरे! खुशकिस्मती मेरी है नरेश जी कि आपसे बात हो रही है, आप एक कलाकार हो। अ, आई एम फॉर्च्यूनेट सो दैट आई कैन स्पीक टू यू बट मैं ये कहना चाह रहा था ये टेक्नोलॉजी बहुत प्यारी है। देखिए कितना कुछ संभव जी। हो जा रहा है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नमकीन होता है तो जी। मीठा होता है। दवाई हर बार कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती। लेकिन हुँ, इस टेक्नोलॉजी ने कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत परेशान भी किया है। तो आपसे पूछना चाहूँगा फ़र्ज़ कीजिए रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अगर ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बंद हो जाए, तो आपके जीवन पर क्या असर आएगा? सिर्फ़ रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बस। बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा जी। कि बहुत से लोग जो है इंटरनेट पे पूरी रात भर काम चलाते हैं। जिनका काम है वो काम चलाते हैं, वो बात अलग है, पर जिसको काम नहीं रहता है, जिसको टाइम पास करना रहता है, वो भी रात भर 2 बजे तक, 3 बजे तक ऐसे मतलब कुछ न कुछ सर्च करते रहते हैं। अगर ये चीज़ बंद हो जाती है, तो उनको आराम से नींद आ जाएगी और सवेरे जल्दी उठ के कुछ अच्छा काम करेगा वो लोग, बहुत करेक्ट, अच्छा काम करेंगे सवेरे उठ के। यही एक सलाह है बस और कुछ बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बार-बार सभी लोगों से ये पूछने की कोशिश करके, उनकी राय लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अगर
इंटरनेट बंद हो जाए तो करीब करीब सब लोग 99% लोग कह रहे हैं कि हम लोग बेहतर सोएंगे तो सवेरे जल्दी उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा यस होगा। सर, राइट। मैं ये मानता हूं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं यस, तो सबसे पहली चीज वही है, उसके बाद तो वेल्थ बहुत आ जाएगी। और कहीं यस ना सर, कहीं यस। हम थोड़ा चूक रहे हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखने में इस इंटरनेट की वजह हुँ, से। चलिए, जी, बहुत बढ़िया। अब नरेश जी एक थोड़ा सा कठिन सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, अगेन आपको जी, बेहतर समझने के लिए। अगर जी। मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो हुँ, आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? नहीं, मेरा परिचय यही है कि सर, मैं एक छोटा-सा अच्छा-सा कलाकार हूँ और अपनी कला के लिए मैं जाना जाऊँ, यही मेरे लिए मेरी प्रतिमा है, जो आप लोगों को कह सकते हैं कि आपको ये कलाकार कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है, तो आप इनके बारे में कुछ बोलिए। अगर उनकी तारीफ़ मिलती है, तो मेरे मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। बहुत बढ़िया, लवली, बहुत ही सही, एप्रोप्रिएट जवाब कि आपका परिचय अगर मैं किसी को भी दूं तो मैं ये कहूंगा कि नरेश जी एक बहुत ही मृदुल, बहुत पोलाइट, बहुत विनम्र कलाकार हैं जो अपनी कला के प्रति समर्पित हैं, मेहनत करते हैं, किसी की परवाह किए बगैर जुटे रहते हैं और कहीं ना कहीं हुँ, वक्त लगेगा शायद, लेकिन सफलता तो उनके कदम चूमेगी। बहुत बढ़िया। और मैं उन्हें ये भी कहूंगा कि मुझे खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं नरेश जी को जानता हूँ, उनका दोस्त हूँ। क्या बात है, बहुत-बहुत, मजा आ बहुत-बहुत धन्यवाद सर। गया। थैंक यू सर। अच्छा नरेश जी, आपका कोई निकनेम है क्या? नरेश जी मैं बुला रहा हूँ, कोई निकनेम है? हाँ, उसका क्या निकनेम है वो और क्या मतलब है उसका? मेरा निकनेम हर स्टेज पे आज चल रहा है एनके। ओ, ओके, ये नाम से लोग जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि एनके का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मैं कहता हूँ, मेरा एन से नाम शुरू होता है और के से मेरा सरनेम होता है, कोहली। तो ओके, एन नरेश कोहली, मतलब नरेश शॉर्ट कोहली, लोगों को बोलने में कभी-कभी थोड़ा-सा आसानी होता है, तो और फ़िल्मों की लाइन में, मीडिया की लाइन में शॉर्ट नाम जितना अच्छा रहता है, उतना लोगों को बोलने में आसानी होती है। तो बिल्कुल एनके सही। रख दिया हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं, हमारे एनके सर हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कलाकार फैमिली के एक फैमिली मेंबर हैं। बहुत बढ़िया एनके भाई। तो चलिए, आपके कैरेक्टर, आपका जो पर्सनालिटी है उसके एक दूसरे पहलू को जानने की कोशिश करते हैं और मतलब है हुँ, उस सवाल का, हुँ। आपका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है? मेरा पसंदीदा कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ओके, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ कि व्हाइट कलर एक ऐसा कलर होता है कि वो हर हर काम में मैच हो जाता है। अच्छे काम में कहीं जाते हैं, कहीं मीटिंग्स में जाते हैं, तो व्हाइट कलर मुझे ज़्यादा पसंद है और शोज़ में ज़्यादा करके मैं ब्लैक ड्रेसेस पहनता हूँ, कोट्स वगैरह पहनता हूँ, जैसे अभी पहना हुआ हूँ, जी, जी। जो मुझे पर्सनैलिटी को अच्छा ये लुक देता है, तो मुझे ये कलर पसंद है ज़्यादा कर। तो एनके भाई आगे बढ़ते हुए बस आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, आज जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको सुना है, जिन्होंने आपके गीत सुने हैं, उनके लिए जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? प्रेक्षक एक ऐसी व्यक्ति है जो हम उनके बिना कुछ नहीं है। हम स्टेज परफ़ॉर्म करते हैं, जो लोग हमको सुनते हैं और मोटिवेशन करते हैं, हमको चाहते हैं, हमारी पब्लिसिटी करते हैं, हमें हमारी वॉइस को पसंद करते हैं, यही हमारी पहचान है और कुछ नहीं है सर। तो हम उनके फैन्स हैं, वो है तो हम हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बढ़िया बात कही आपने। दोस्तों आपने सुना, एनके जी आपके फैन हैं, आपके दर्शक हैं। तो यस, ज़ाहिर-सी यस, बात है इतनी विनम्रता, इतना पोलाइटनेस कि वो आपके फैन हैं। अगर आप ना हो, तो उनकी प्रतिभा को दरअसल कौन देखेगा, कौन परखेगा, कौन जाँचेगा, कौन उसे बेहतर यस, बनाएगा? बहुत ही यस, बढ़िया यस। बात कही एनके भाई आपने। एनके भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे इस वीडियो प्रोग्राम में आए, आपके गाने हमने सुने। मैं वादा करता हूँ बहुत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और आएंगे जहां पर हम आपको आमंत्रित करेंगे। आपका टाइम हम बुक करेंगे बकायदा, आप आओगे अपनी फैमिली के लिए सिंगिंग करोगे, बड़ा मजा आएगा। एनके भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मैं भी आपका चैनल का और आपका दिल से थैंक्स कहूँगा कि आपने मुझे आपके चैनल पे वीडियो और गाने का मौका दिया। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं रेडियो पे गाऊं, कई जगह पे मैंने कोशिश भी किया था, पर ये अचानक मुझे यहाँ पे मौका मिल गया। और गोपाल दास जी करके है हमारे, तो उन्होंने बताया कि आप डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन चैनल है ये। और मिस्टर समीर जी बेहतरीन एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए इनको। तो हमें ये मौका मिला, ये हम खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पे आने के लिए। इसके लिए मैं दिल से आपका थैंक यू कहूंगा। थैंक यू सो मच अनके भाई, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम सर, थैंक यू। कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें।